तो आज थॉर लव एंड थंडर का नया ट्रेलर ड्रॉप हुआ जो कि डिटेल्स एंड ईस्टर एग से भरा हुआ था। और इस वीडियो में हम ट्रेलर ब्रेकडाउन प्लस ईस्टर एग्स की बातें करेंगे। तो स्पॉइलर वार्निंग देते हुए लेट्स बिगिन। तो ट्रेलर शुरू होता है एक ट्री के पास से जहां थॉर बैठकर मेडिटेशन कर रहा है। अब ये वही ट्री है जो हमें ट्रेलर फर्स्ट में दिखाया गया था और यहाँ पे कॉर यहाँ के नेटिव्स को थॉर की कहानी सुना रहा है। तो मार्वल कॉमिक्स में इस ट्री को रेड ट्री कहा जाता है और ये जो हिल है इसे रेड ट्री हिल कहते हैं। ऑल दो कॉमिक्स में इसके बारे में ज़्यादा तो नहीं बताया गया, पर ये प्लेनेट में जो क्रिएचर्स रहते हैं इनको इंक्विस्टर्स कहते हैं, यही ब्लू लोग, और ये ट्री भी इन्हीं के प्लेनेट में है। वैसे ट्रेलर देख के तो पता चल ही गया होगा। और इस ट्री को यहाँ के लोग मर्डरर और क्रिमिनल्स को सज़ा देने के लिए यूज़ करते थे, लेकिन कॉनन द बारबेरियन के यहाँ किंग बनने के बाद इन लोग इस ट्री की पूजा करने लगे। यहाँ के लोगों का मानना था कि ये भटके लोगों को सही राह दिखाता है। वैसे बहुत साल पहले कॉनन यहाँ का किंग बनके इस प्लेनेट पे पीस लाया था, लेकिन अब जब वो यहाँ पे नहीं है तो इस प्लेनेट का हाल भी वैसे ही है जैसे बिन सांभर इडली का होता है। एनीवेज यहाँ पे थॉर इन लोगों की मदद करेगा जो हम इस सीन में देख भी सकते हैं। और यहाँ पे ग्रूट की हाइट देखो, एंड गेम के बाद से थोड़ा सा डिफरेंस है। वैसे अगर थोड़ा स्पेक्यूलेट किया जाए तो इस फाइट के बाद शायद थॉर गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी को छोड़ देगा। अब अगर अगले शॉट में देखें तो हमें एक ब्यूटीफुल सी सिटी दिखाई जाती है जो स्टार्टिंग में मुझे लगा कि ज़ेंडार प्लेनेट होगा, लेकिन फिर गौर से देखने में पता चला कि ये तो अपना न्यू एसगार्ड निकला है। फिर ट्रेलर में हम आगे बढ़े तो हमें गॉड की नई थॉर दिखाई देती है, मेरा मतलब थॉर की नई गोड दिखाई देती है, और इनका नाम बहुत डिफिकल्ट है, मेरे से पढ़ते नहीं बन रहा था, देख लो ये लिखा हुआ है। फिर इस सीन में हमें यहाँ पे एक स्केलेटन दिखाई देता है जो शुरुआत में मुझे लगा कि किंग कॉन्ग या किसी जाइंट का होगा, लेकिन फिर गौर से देखा तो पता चला कि वॉचर का स्केलेटन है। अब देखो ये वाला सीन जिसे ट्रेलर में बड़ी चालाकी से डाला है। पहले तुम ये सीन देखो। And after all that, he reclaimed his title as the one and only Thor. Oh, spoke too soon. Jane? कुछ समझ में आया? अगर नहीं आया तो यहाँ पे दो थॉर एक ही जगह पे, सेम जगह पे, मल्टीवर्स। हाँ, तो ये देखो यहाँ पे कोई मल्टीवर्स नहीं है, यहाँ पे बहुत गजब की एडिटिंग की गई है। और अगर तुम नॉर्मल स्पीड में देख रहे हो ना तो कभी नहीं पकड़ पाओगे, लेकिन तुम्हारा भाई किस लिए भाई। तो यहाँ पे दो अलग अलग सीन को एक साथ मर्ज कर दिया गया है। एक सीन जो थॉर की ड्रीम वाला है जिसमें थॉर को नहीं पता चलेगा कि ये हैमर किसने उठाया, और दूसरा जब थॉर उसका पता लगाने जाएगा कि ये ड्रीम कहाँ से रिलेटेड है, क्या है करके, तब उसे पता चलेगा कि ये लेडी थॉर कोई और नहीं जेन फॉस्टर। प्लस थॉर को ऐसे ड्रीम पहले भी आ चुके हैं, थॉर 1 और एज ऑफ अल्ट्रॉन में, तो इसलिए ये चीज़ मेक सेंस भी करती है। मार्वल वालों ने सोचा कि दोनों सीन मर्ज कर देते हैं, किसी को क्या ही पता चलेगा। तुम्हारा भाई किस लिए भाई, फ्रेम बाय फ्रेम देखा है पूरी। अब जब यहाँ पे थॉर के दिल के फूल में सालों बाद पानी पड़ता है तो भैया जी को याद आ जाता है कि लास्ट टाइम पानी कब पड़ा था। 4 years? 8 years, 7 months and 6 days, give or take. वैसे थॉर ने अभी जितना टाइम गैप बताया वो एग्जैक्ट थॉर 2 और लव एंड थंडर के बीच का गैप है। अब इस सीन में हमें थॉर, कॉग, जेन और वेलकरी टीम अप होते हुए दिखाई देंगे जो कि ओलंपस जा रहे हैं ज़्यूस से गॉर की वार्निंग देने। और फिर हमें दिखता है गॉर का फर्स्ट लुक विद नेक्रोसॉर्ड। और अब जो इस सीन में गॉर के आसपास अजीब से ब्लैक क्रिएचर्स दिख रहे हैं ना, ये वही है जो तुम्हें लगता है। जी हाँ दोस्तों, ये है सिम्बियोट्स, वैनम के जैसे। और जिनको नहीं पता कि सिम्बियोट्स क्यों है यहाँ पे, तो जो नेक्रोसॉर्ड है ना वो सिम्बियोट्स के किंग की थी, यही वो सॉर्ड थी जिससे उनका ओरिजिन हुआ था। फिर अगले सीन में हम एक वाइट क्रिएचर को मरा हुआ देखते हैं जो कि पिछले टीजर में भी था। अब ज़्यादातर लोगों को पता चल चुका होगा, लेकिन जिनको नहीं पता इसका नाम फ्रैगिलर भी मौत है। अब अगले सीन में हमें चैरियट फिर से देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है कि थॉर ने इसमें स्टॉर्म ब्रेकर लगाया है अपना, तो मोस्ट प्रोबेबली अब ये चैरियट बायफॉस्ट के थ्रू भी ट्रैवल कर सकता है। और फिर हम देखते हैं कि गौर किसी मून को तबाह कर रहा है। अब कॉमिक्स में गौर और थॉर की फाइट अर्थ की मून पे होती है, लेकिन जिस तरह से गौर ये पूरे मून को ख़त्म कर रहा है ना, तो चांसेस थोड़े कम है कि ये अर्थ का मून होगा। एनीवेज आई एम श्योर कि थॉर की टीम और गौर के बीच में यहाँ पे अच्छी खासी फाइट देखने को मिलने वाली है हमें। तो ये था मेरा ब्रेकडाउन, आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक कर देना और ऐसे ही फ्रेम बाय फ्रेम ब्रेकडाउन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग कल्चर बज़। Take off your disguise and flick.